अक्सर कई माता पिता का ये सपना होता है कि उनके बच्चे किसी अच्छे बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, लेकिन फीस की चिंता अक्सर इस सपने के रास्ते में आ जाती है। तो आज हम इसी समस्या के एक बहुत ही मजबूत समाधान पर बात करने वाले हैं। ये सवाल, ये चिंता क्या आपके मन में भी आते हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। और अच्छी खबर ये है कि एक ऐसा रास्ता है जो इस सपने को सच कर सकता है। और वो रास्ता है शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई एक्ट। ये एक बहुत ही जबरदस्त कानून है जो ये पक्का करता है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को भी देश के बेहतरीन प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त में पढ़ने का मौका मिले। तो ये कानून काम कैसे करता है? देखिए, इसके तहत हर प्राइवेट स्कूल को अपनी जो एंट्री लेवल की सीटें होती हैं, उनमें से 25% सीटें इन बच्चों के लिए रिजर्व रखनी पड़ती हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है, इन बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन कौन इस सुनहरे मौके का फायदा उठा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके लिए योग्यता क्या क्या है। देखिए, मोटे तौर पर 3 शर्तें हैं। पहली तो ये कि आवेदक बच्चा उत्तर प्रदेश का ही निवासी होना चाहिए। दूसरी, परिवार की जो सालाना आय है वो सरकार के बनाए EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नियमों के अंदर होनी चाहिए। और तीसरी, बच्चे की उम्र उस क्लास के हिसाब से एकदम सही होनी चाहिए जिसमें एडमिशन चाहिए। हाँ, उम्र को लेकर ना अक्सर लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको थोड़ा और साफ साफ समझ लेते हैं। नर्सरी के लिए बच्चे की उम्र 3 से 4 साल, LKG के लिए 4 से 5 साल, UKG के लिए 5 से 6 साल और पहली क्लास के लिए 6 से 7 साल के बीच होने चाहिए। हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये एक सामान्य गाइडलाइन है और स्कूल के हिसाब से थोड़ा बहुत बदल भी सकती है। ठीक है, तो योग्यता समझ आ गई। अब अगला कदम है जरूरी कागजात तैयार करना। इसे एक चेकलिस्ट की तरह देखिए ताकि फॉर्म भरते समय कोई भी दिक्कत ना आए। तो आपको कौन कौन से दस्तावेज अपने पास तैयार रखने हैं, चलिए लिस्ट देख लेते हैं। जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय और निवास का प्रमाण पत्र, बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो और एक एक्टिव मोबाइल नंबर। और हाँ, अगर कोई आरक्षित श्रेणी से है तो जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा। अब जब सारे कागज तैयार हो गए तो आता है सबसे जरूरी काम, ऑनलाइन फॉर्म भरना। अब देखिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये प्रोसेस काफी आसान है। चलिए एक एक करके सारे स्टेप्स को समझते हैं। सबसे पहले तो आपको आरटीई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा जिससे नंबर वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद बच्चे की सारी जानकारी ध्यान से भरें, अपनी पसंद के आसपास के स्कूलों को चुनें, सभी डॉक्यूमेंट्स की साफ स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें और हाँ, आखिर में फॉर्म सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, फॉर्म तो भर दिया, अब स्कूल मिलेगा कैसे? ये कोई मेरिट या नंबरों के आधार पर नहीं होता, ये एक लॉटरी सिस्टम से होता है। अब ये क्या है, चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि आरटीई एडमिशन में बच्चे के मार्क्स का या किसी टेस्ट का कोई लेना देना नहीं है। ये एक कंप्यूटराइज्ड लॉटरी के जरिए होता है। इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरह से निष्पक्ष है और हर किसी को जिसने भी अप्लाई किया है एक बराबर का मौका मिलता है। तो जैसे ही लॉटरी में बच्चे का नाम आ जाता है, बस एक आखिरी काम बचता है। आपको अलॉट हुए स्कूल में जाना है और अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाना है और बस इसके बाद एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। चलिए, जाने से पहले एक बार फिर से उन जरूरी बातों पर नजर डाल लेते हैं जो आपको ध्यान में रखनी है ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे। देखिए, तारीखों का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। जैसे मान लीजिए 2026-27 के सेशन के लिए आखिरी तारीख 25 मार्च 2026 हो सकती है, पर यह सिर्फ एक उदाहरण है। सबसे जरूरी यह है कि आप हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करें और उसी में दी गई आखिरी तारीख को फाइनल माने। और आखिर में कुछ बहुत ही काम की बातें। पहली बात, आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। दूसरी, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करें वो एकदम साफ होने चाहिए, पढ़ने में आने चाहिए। तीसरी, मोबाइल नंबर वो ही दें जो हमेशा चालू रहता हो, क्योंकि सारी अपडेट्स उसी पर आएंगी। और हाँ, भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट संभाल कर जरूर रखें। तो ये सिर्फ एक फॉर्म भरने की प्रक्रिया नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मौका है। जरा सोचिए, एक सही तरीके से भरा हुआ आवेदन कैसे एक बच्चे को बेहतरीन शिक्षा का वो हक दिला सकता है जो शायद उसका पूरा भविष्य ही बदल दे।